हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ जो बताएंगे कि फोन पर क्या बातचीत हुई है। वैभव, क्या बातचीत हुई है? फोन करके एक दूसरे को बधाई दी गई है, देखो और आकर मिठाई खाएं ये भी कहा गया है। जी बिल्कुल, देखा गया है तो पिछले 2.5 सालों में ये तीनों की अग्नि परीक्षा थी और इस परीक्षा में आज ये सफलता पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 2.5 सालों में इन्होंने जो योजना लाई, लाडली बहन का योजना का ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज है वो यहाँ पे बढ़ा है और पूरा क्लीन स्वीप यहाँ पे महायुति को मिलते हुए नजर आ रहा है। जब एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस को फोन किया तो उन्होंने वही बोला कि हमारी योजना और हमारी मेहनत है वो रंग लाई है। उसके बाद एकनाथ शिंदे ने अजित पवार से भी बातचीत किया और उनको ये भी कहा कि आपका जो निर्णय था, आपका जो डिसीजन था वो आज सही होते हुए नजर आ रहा है। देखिए, एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से बगावत करके दूसरी पार्टी बना ली, वही परिस्थिति थी जो अजित पवार शरद पवार से बगावत करके भाजपा के साथ जुड़े। यानी इसके लिए महायुति के लिए आज अग्नि परीक्षण का दिन था। अब इस वक्त मैं हूँ वर्षा निवास स्थान पे, जहाँ पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहाँ पे आएंगे। भाजपा की तरफ से यहाँ पे कई नेतागण आने की संभावना है। हम यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे सेलिब्रेशन का पूरा प्लानिंग यहाँ पे हो गया है। एकनाथ शिंदे के नाम के गाने यहाँ पे बज रहे हैं, यहाँ पे झंडा एकनाथ शिंदे की शिवसेना का लहराया जा रहा है। यहाँ पे पहली बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे असली और नकली शिवसेना की लड़ाई थी, उसमें आज साबित हो रहा है कि असली शिवसेना कौन है और नकली शिवसेना कौन है। एकनाथ शिंदे पिछले 2.5 सालों में जिस प्रकार का काम किया है उसे देखते हुए आज जो नतीजे आ रहे हैं, यही तीनों के बीच में बातचीत हुई कि आने वाले दिनों में अपनी जिम्मेदारी है वो और बढ़ती जानी वाली है, क्योंकि जो योजनाएं लागू की है उनको अभी जो वचननामा दिया था, जो जिस प्रकार से मैनिफेस्टो जाहिर किया था, उसको अभी सत्यता में उतारना होगा। इसके वजह से ही अब ये तीनों किस प्रकार की रणनीति करते हैं ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। वैभव, मुझे याद है कि जब हम लोग इंटरव्यू करने के लिए एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे तो कितनी व्यस्तता की वजह से एक इंटरव्यू नहीं हो पाया था और फिर उसके अगले दिन उन्होंने बुलाकर हम लोगों को एबीपी न्यूज को इंटरव्यू दिया था। आपकी भी वहां पर मौजूदगी थी, लेकिन ये जो जेस्चर रहा है या एकनाथ शिंदे की जो मेहनत रही है वो भी अपने आप में अभूतपूर्व रही है। दिन भर लगातार अलग अलग जगहों पर कैंपेनिंग करना, रात को इंटरव्यू देना, नेताओं से मुलाकात करना, रास्ते में गाड़ी में सो जाना, हेलीकॉप्टर में नींद लेना और उसके बाद फिर काम करना। लेकिन एकनाथ शिंदे, ये जो आंकड़े सामने आए हैं, बीजेपी यहां पर प्रचंड तरीके से बहुत आगे जा चुकी है, लेकिन एकनाथ शिंदे भी हार मानने को तैयार नहीं है। उनका यह कहना है सीटें भले ही किसी की ज्यादा हो, लेकिन मुख्यमंत्री तो थोड़े इंतजार के बाद ही बनेगा जब हम सब एक साथ मिलकर बैठेंगे।